हाय एवरीवन। फिर लेक्चर को हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था रैशनलाइजेशन, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। कुछ और क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस का सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मुझे ए और बी का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो कैसे करूँगा, देखो पहले इस टर्म को मैं करूँगा रैशनलाइज। आफ्टर रैशनलाइजिंग मुझे मतलब इस फॉर्म का नंबर मिलेगा ना, फिर मैं ए और बी को इक्वेट कर दूंगा। तो सी कैसे करूँगा मैं इसको। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन। रैशनलाइज करने के बाद ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर भी आइडेंटिटी बन रही है। मैंने इसको रैशनलाइज किया, माइनस आएगा ना ऊपर, प्लस आएगा ना, सॉरी। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी ये हम प्लस था, सॉरी गाइस। ऊपर क्या आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन, थ्री माइनस वन टू इज इक्वल टू, उसके बाद करो तो अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा फॉर्मूला, थ्री सॉरी थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू, थ्री स्क्वायर कितना हो गया, नाइन, नाइन प्लस वन टेन, टेन माइनस टू रूट थ्री इज योर आंसर। लेकिन मुझे आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ ना, इसको इक्वेट करूँ इससे, ए माइनस बी रूट इक्वेट करूँ, बिकॉज दोनों रैशनल इरेशनल नंबर्स है। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए, ए इज इक्वल टू टेन, और ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए, दैट इज बी इज इक्वल टू टू। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट आई एम रबिंग द बोर्ड सॉरी सो पार्ट नंबर टू में क्या है, इसमें हम फोर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन में टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो टू माइनस स्क्वायर रूट टू से, ताकि डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन जाए, टू स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, और ऊपर क्या रहा है, फोर टू ज़ार एट प्लस माइनस फोर रूट टू प्लस टू रूट टू माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, दैट इज टू। तो एट माइनस टू सिक्स आएगा ना बराबर, माइनस टू रूट टू आएगा ऊपर, और नीचे तुम्हारा क्या है, टू आएगा, क्योंकि टू स्क्वायर फोर, फोर माइनस टू टू। कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। वी कैन राइट इट एज थ्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, क्योंकि देखो टू वन साइड मतलब इस इन दोनों को डिवाइड टू से किया तो यहाँ थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू आएगा ना, लेकिन मुझे सो इक्वेट करना है ए माइनस रूट बी से, इसको मुझे ए माइनस रूट बी से इक्वेट करना है। मतलब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू, अरे यहाँ पर मैं क्या डालूँ मुझे ये मिले, ए की जगह थ्री डालूँ, बी की जगह टू डालूँ, दैट इज योर आंसर। उसके बाद वन हो गया, टू हो गया, थ्री, देखो सॉरी, पहले बोर्ड ड्रॉप करते हैं। थर्ड पार्ट आप, आई वुड से आप इसको होमवर्क ले सकते हो, होमवर्क ले लो इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर दिया आपके साथ।
इसको होमवर्क ले लो। आइए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी है भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है। स्टिल आई वुड ट्राई फॉर यू, बट आई विल सॉल्व इट क्विकली। ऊपर जब मैं करूँगा रैशनलाइज तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा तो 11 ही रह जाएगा, प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 रह जाएगा, माइनस 2 रूट 77। और नीचे तुम्हारा क्या रहेगा, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। फिर क्या आएगा 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन में 4। सॉरी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड करो, 2 ले सकते, मतलब 2, मतलब क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, इसको डिवाइड करोगे ना 4 को 18 से, और इसको क्या आएगा वो 9/2 माइनस, और यहाँ से क्या आएगा 1/2 का 77। तो यहाँ से मेरे पास, मुझे इक्वेट किससे करना था, मुझे बोलो, a माइनस बी रूट 77 से। a का वैल्यू क्या आया, इसको मुझे इक्वेट करना है a माइनस बी रूट 7, सॉरी हाँ बी रूट 77। a का वैल्यू क्या है 9/2, b का वैल्यू क्या आया 1/2। दैट इज योर आंसर। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ये बहुत सिंपल है गेस। ऐसे ही करना है, ऐसे इसको किया ना, ऐसे इसको भी करना है। थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं। ऊपर क्या होगा, ऊपर 4 माइनस 3 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो क्या आएगा, 4 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर पर बनेगा, और नीचे आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 4 स्क्वायर माइनस मतलब 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 45। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर, लगाओ द फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा 16 मतलब 4 स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कितना हो गया 45 प्लस 2 4 जार 8 8 ही 24 रूट 5 24 रूट 5, नीचे क्या आएगा माइनस 29 आई गेस। सही है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ ना, कितना आएगा वो आएगा 61 प्लस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में माइनस 29। 61 अपॉन सॉरी मुझे कंपेयर करना है किससे, मुझे बोलो। आई हैव टू कंपेयर a प्लस बी रूट 5 से कंपेयर करना है मुझे। a प्लस a का वैल्यू क्या मुझे बोलो, a का वैल्यू आया -61 अपॉन 29, और b का वैल्यू क्या है 4/29। तो रीचेक करते क्या हमने सही किया इसमें कि नहीं। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज किया इसको 4 प्लस 3 रूट 5 से। ठीक है, ऊपर ऊपर तुम्हारे पास 4 प्लस 3 5 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तुम्हारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 है 45 बराबर। उसके बाद देखो a स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर 45 हो जाएगा बराबर, प्लस बराबर, बहुत सही है। उसके बाद इसको ऐड करोगे 61 सही है, प्लस 24 और 5 बहुत सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने बस सारे पार्ट सॉल्व किया एक्सेप्ट दिस पार्ट, सॉरी इस पार्ट को छोड़ के हमने सारे पार्ट सॉल्व किए थर्ड पार्ट के। तो सॉल्व करके इसको, बहुत सिंपल है यार, तुम ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना, एक्स का वैल्यू दे दिया गया, बोला इसका वैल्यू निकालो। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले व्हाट वी कैन डू, देखो अगर तुम्हें a प्लस बी क्यूब फॉर्मूला याद होगी ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हम क्या कर सकते हैं ना, इसमें तो हमें रैशनल करने की जरूरत नहीं है ना, हमें x का वैल्यू वी डोंट हैव टू रैशनलाइज x। हम सॉल्व कैसे करें इसको, या एक मिनट देखो, हाँ
एक्स का वैल्यू डालो इसमें, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x³। उससे पहले 1/x में निकालूंगा ना, 1/x तुम करोगे ना, बट दैट्स इक्वल टू 1/2 प्लस √3 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 2 माइनस √3 से, क्योंकि मुझे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो ऊपर आएगा 2 माइनस √3, नीचे आएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर 4 माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर 2 माइनस √3 का होल क्यूब। उसके बाद हम आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाओ। तो 2 क्यूब a प्लस बी क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और यहाँ भी ऐसे लगा दिया 2 क्यूब माइनस √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 √3, और यहाँ क्या आएगा 2 माइनस √3 a प्लस बी क्यूब। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। अब देखो, अब मुझे ऐड करना है ना इनको, ऐड कैसे करूँगा देखो, ये 2 क्यूब ये 2 क्यूब, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या होगा देखो, ऊपर होगा 3 2 6, 6 18 होगा ना ये, बिल्कुल। और यहाँ पर भी 18 होगा, तो कितना होगा 18 प्लस 18 36, यहाँ भी हो जाएगा ना प्लस, अरे 3 2 6 हो गया ना, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 आ जाएगा ना, तो 3 इंटू 6 18 होगा ना, 18 प्लस 18 36, और ये कितना होगा फिर 36 प्लस 16 कितना होता है 50 52। गुड, इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आप। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है। मेथड 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस 1x का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन इसमें हो जाएगा ना एक्स्ट्रा जनरेट 2 2 2, उसको मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, तो -2 करूंगा इसको, ठीक है। अब x तो मेरे पास है, 1/x क्या होगा 3 माइनस √8, अरे 1/x रैशनलाइज, स्क्वायर 9 9 माइनस 8 1 आएगा ना 1, तो ये 1 मतलब 3 माइनस √8 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है इसका मतलब ये है, x तो मेरे को दिया है, हैंग हो गया। हाँ देखो, उसके बाद देखो x का वैल्यू क्या है 3 प्लस √8 प्लस 1/x अभी निकाला हमने, क्या था 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर, और बाहर तुम्हारा -2, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 34 इज आंसर। बहुत सिंपल था, हमें x दिया गया था, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। एक मेथड क्या है, x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर मैंने किया, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा ना जनरेट करके, अरे यहाँ से आएगा ना मेरे पास, यहाँ से आएगा ना मेरे पास 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स कैंसिल 2 आ जाएगा ना, तो मुझे हटाना पड़ेगा ना -2, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना है, पूरे का वैल्यू नहीं निकालना है। उसके बाद x मेरे पास था, 1/x मैं निकाल सकता हूँ, वो आया बराबर 3 माइनस √8, वो डाला, इसका स्क्वायर किया, 8 8 कैंसिल हो गया यहाँ से, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 36 माइनस 2 34 के बराबर है। आइए नेक्स्ट पर सॉल्व करते हैं। ये इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम रहेगा। देखो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और x दे दिया गया है ये, तो हम पहले क्या करेंगे, x को एक थोड़ा सिंपलीफाइड वर्जन x का लाते हैं, या यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर उस इक्वेशन का यूज़ करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करके देखो, 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 1 को यहाँ ले सकता हूँ ना, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 3, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, मेरे को इक्वेशन में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, 3 को यहाँ लिया, क्या आएगा
-2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन एक है। इस इक्वेशन का यूज़ करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। अब यहाँ पर देखो क्या करूँगा, देखो मैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं 4x² माइनस 4x माइनस 2, अगर मैंने x यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद देखो मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। मैंने क्या मैंने इसका मैं यूज़ करके इसका वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने इसको लिख दिया 4x² माइनस 4x माइनस 2, उसके बाद x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 4x2 मिल गया मेरे को एक टर्म, 2x² मेरे को चाहिए। यहाँ से क्या आ रहा है -4x², मतलब मुझे 6x² ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2x² चाहिए। यहाँ से क्या आ रहा है -4x² कर दिया, उसके बाद यहाँ से -2x आ रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए -8x, तो -6x लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, देखो तो इसको ऐसे लिखा हमने प्लस। अब देखो मैं क्या से करूँगा, एक तरीका क्या है ना, यहाँ देखो, हाँ हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, क्या आएगा x², सॉरी यहाँ से क्या आएगा 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे। मैंने क्या किया, देखो 3 कॉमन निकाला, 2x² माइनस 2x माइनस 1 लिखा। पहले मैंने इसका इसका यूज़ करूँगा। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, 3 2x², ये तो आ गया जनरेट करके, 3 माइनस 2x मतलब मल्टीप्लाई ये भी आ गया, लेकिन यहाँ से क्या आ गया -3 जनरेट करके, लेकिन मेरे को -3 नहीं चाहिए, मेरे को +7 चाहिए, तो +10 यहाँ कर दिया, -3 + 10 हो गया ना +7। तो समझ आ रहा है ना। अब मेरा काम हो गया, ये वैल्यू 0 है, यहाँ से यार ये 0 है ना, ये 0 है ना, यहाँ से डालो वैल्यू x इंटू 0 प्लस ये भी 0 है, ये भी 0 है ना, ये वाला यहाँ से डाला ना 0, तो +3 इंटू 0 और यहाँ क्या है +10। तो मुझे वैल्यू क्या है इसका, ये 0 + 0 + 10, इसका वैल्यू क्या है 10। आया समझ, हम सॉल्व कैसे किया, बहुत सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। देखो फिर रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, x दे दिया गया था, बोला इसको फाइंड आउट करो। अब एक तरीका क्या है ना, डालो x का वैल्यू यहाँ पर, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले x को थोड़ा सिंपलीफाई किया, एक इक्वेशन बनाई मैंने। इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, देखो 4x² माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का यूज़ करके मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। मैंने इसको लिख दिया, अब इसको लिख दिया, और देखो मुझे इसका वैल्यू चाहिए ना, मतलब मेरे को ये चाहिए ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये लिखा। उसके बाद मैंने इसको बनाने की कोशिश की यहाँ से, देखो x से मैंने मल्टीप्लाई किया, 4x³ जनरेट हो गया, बच गया, पहला आइटम हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो गया प्रॉब्लम, -4x² हो गया, मेरे को 2x² चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा 6x², और यहाँ से क्या हो गया जनरेट -2x, लेकिन मेरे को क्या चाहिए -8x, तो -6x लिखा दिया। अब मैंने क्या किया, इसको और सिंपलीफाई किया, इस इक्वेशन को। यहाँ से क्या मुझे मिला 2x² माइनस 2x माइनस 1, इसका यूज़ करके इसको लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा ना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, ये तो मुझे मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन ये अभी नहीं मिला ना मैंने, तो यहाँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 आ गया, ठीक है। फिर अब मेरे को -3 तो नहीं चाहिए, मेरे को +7 चाहिए, तो मैंने +10 कर दिया, -3 + 10 7 के बराबर, ये मुझे मिल गया। तो इसका वैल्यू क्या था 10 के बराबर। आई होप में समझ आ गया होगा, हमने काफ़ी प्रैक्टिस देखी है। इसके साथ हमारे क्वेश्चन सॉल्व पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरी शॉर्ट टाइप और MCQ सॉल्व करेंगे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास बस MCQs करने और वेरी शॉर्ट टाइप करने हैं। उसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 रैशनलाइजेशन खत्म हो जाता है। आई होप तुमने एंजॉय किया होगा चैप्टर को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।